हेलो, तो जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CISF सोल्जर अजय में। आज मैं लेकर आ गया हूँ SSC GD में जो रीजनिंग आती है और उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, हम कौन सी बुक पढ़ें और किस तरह से पढ़ें जिससे हमारा स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाए। क्योंकि अगर आप तैयारी SSC GD कर रहे हैं तो आपको पता होगी कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो रीजनिंग हो जाती है 40 नंबर की। और 40 नंबर का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्कोर होना। अगर SSC GD में सिलेक्शन होता है तो वो होता है रीजनिंग, मैथ और हिंदी के बेस पर। जी के बेस पर आज तक कोई सिलेक्शन नहीं हुआ और ना ही होगा, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हम थोड़ा इस पर टाइम दे दें तो हमारा रीजनिंग बहुत ही अच्छा स्कोर होने लगता है। और स्कोर जैसे ही हमारी रीजनिंग से हो जाती है तो हमें लगता है कि टेस्ट में हमारा स्कोर बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो रीजनिंग हम किस तरह से पढ़ें और कौन कौन से टॉपिक पढ़ें और सबसे पहले कौन से टॉपिक पढ़ें, उसके बाद कौन से टॉपिक पढ़ें, तो वही बताने जा रहा हूँ। तो इसका सिलेबस एक तो आप एक पेज ले लीजिए जो A4 साइज़ का होता है, उस पर जितना भी सिलेबस मैं बोल रहा हूँ वो सिलेबस लिखकर अपने स्टडी टेबल सामने चिपका लीजिए और एक एक टॉपिक करके आगे बढ़ते जाइए। और जो टॉपिक हो जाए उस पर टिक लगाते जाइए कि हाँ ये टॉपिक हो गया मेरा कंप्लीट। और जब तक आपका एक टॉपिक कंप्लीट ना जाए तब तक अगली मत पढ़ना। और एक बुक बताऊंगा जो मैंने पढ़ी थी, और बुक तो वैसे 2 बताऊंगा, उनमें से कोई सी ले सकते हैं, बट जो मैंने पढ़ी थी वो भी बताऊंगा आपके लिए। जो मैंने नहीं पढ़ी थी वो अच्छी बताते लोग, वो भी बताऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस आता है। और रीजनिंग जैसे रीजनिंग को बांटते हैं हम 2 भागों में। एक होता है वर्बल रीजनिंग। वर्बल मतलब भाषिक रीजनिंग, जो आती है अक्षर और प्रतीक और जो अल्फ़ाबेट के जो होते हैं इस तरह से आती है। और एक तो एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में आती है आभासिक रीजनिंग, जैसे हिंदी में कहते हैं आभासिक रीजनिंग। जैसे आभास हो हमारे लिए कोई, जैसे आकृतियाँ हैं, आकृति वाले जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं जो आकृति वाले वो देखे होंगे, उसे कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। तो मैं सबसे पहले तो आपके लिए बताऊंगा वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। और बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने सिर्फ वर्बल रीजनिंग लिखी है, और इसके अगले मैं बताऊंगा नॉन वर्बल रीजनिंग कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जिससे कि हमारा स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाए। तो चलो वीडियो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम देखते हैं वर्बल रीजनिंग। जैसे मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है वर्बल रीजनिंग कि वर्बल रीजनिंग कौन से टॉपिक आते हैं। तो इसमें हमारे सबसे पहले आता है एनालॉजी। देखो सबसे पहले टॉपिक है एनालॉजी जिसे कहते हैं सादृश्यता। जैसे कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे भारत का संबंध अगर दिल्ली से है तो पाकिस्तान का संबंध किससे होगा। जैसे अगर भारत की राजधानी दिल्ली है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, ऐसे तरह से ऑप्शन आते हैं। तो आपके इस तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक आता है वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। इसमें 4 ऑप्शन आपके लिए दिए होंगे, उनमें से एक भिन्न होगा और 3 एक समान होंगे। तो उनमें से कह देगा चारों में से कौन सा भिन्न है, उसे छांट कर अलग लिखिए और आंसर बताइए कौन सा भिन्न है। इस तरह से आपके अक्षर भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। और उसमें जो होते हैं कई तरह से फूल और सभी तरह के इंडिया देशों के नाम, राज्य के नाम सभी तरह से अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसे कहते हैं कूट लेखन एंड कूट वाचन। इसमें आपके लिए एक ABCD या अक्षर या प्रत्येक किसी भी तरह से एक कूट दे देगा और उसी से रिलेटेड अगले एक ऑप्शन होगा। उसी के समान जो तीसरा ऑप्शन हो उसके चौथे समान को देखना होता है। उसके बाद आता है अल्फ़ाबेट टेस्ट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ऐसे ABCD में कितने अक्षर 26 अक्षर होते हैं ना, उनका क्रम A कितने अक्षर पर होता है, B कितने नंबर पर होता है। अल्फ़ाबेट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज पे इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। और उसके बाद आता है वर्ड फॉर्मेशन मतलब शब्द संरचना का मतलब होता है कि बहुत ही जैसे वर्ड दिए होंगे आपके लिए, जैसे दे दिया पौधा, बीज और अंकुरण और फल। अगर इस तरह से आपके लिए वर्ड दे दिए तो आपके लिए इसे ऑर्डर में लगाना है। जैसे सबसे पहले बीज होगा, फिर बीज बनेगा, फिर अंकुरण होगा, फिर पौधा बनेगा, फिर फल बनेगा। इस तरह से आपको एक ऑर्डर में लगाना पड़ता है। और होता है लॉजिकल ऑर्डर, शब्दों का तार्किक क्रम ये आता है। उसके बाद आता है क्रम व्यवस्था मतलब रैंकिंग टेस्ट। अगर अजय का स्थान ऊपर से 16 है और नीचे से 17वां है तो टोटल एक पंक्ति में कितने बच्चे हो सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। एक आता है दिशा एंड दूरी मतलब कि डायरेक्शन टेस्ट। जैसे अजय 1 किलोमीटर बाएं गया, फिर दाएं गया और फिर 4 किलोमीटर पश्चिम में गया, फिर 5 किलोमीटर पूर्व में गया। इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें बनते हैं। एक आता है रक्त संबंध जिसे कहते हैं ब्लड रिलेशन। आप अगर दिमाग लगा करेंगे अपने दिमाग में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। एक आती है श्रृंखला मतलब कि सीरीज टेस्ट।
सीरीज टेस्ट में होता है ये तो ABCD वाली सीरीज होगी और एक होगी नंबर सीरीज। एक सीरीज दी होगी आपके लिए, जैसे एक सीरीज इस तरह से दी है और यहाँ पर एक खाली स्थान है, उसके बाद अगली सीरीज है। तो इस तरह से ऐसी सीरीज हो जाएगी कि जे कहते हैं अंतर समान होगा। कई तरह से इसमें लॉजिक लगे होते हैं, उसमें आपको बताना होता है कि इस जगह पर कौन सा अक्षर या प्रतीक या ये जो अल्फ़ाबेट आएगा। उसके बाद आता है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कई तरह से, जैसे बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं ना देवे, एक इस तरह से दिया होगा, यहाँ पर 4 लिख दिए, 3 2 लिख दिए, 1 लिख दिए, तो यहाँ पर बता दे क्या यहाँ पर क्या आएगा। इस तरह से आपके लिए मिसिंग नंबर लिखाना पड़ता है। और उसके बाद आता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में बन जाते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक होता है, जिसे कहते हैं बैठक व्यवस्था। एक गोल मेज पर बैठे होगा और एक लाइन में बैठे होते हैं, एक तिरछी बहुत वैसी मेज होती है जो खड़ी मेज होती है, उस पर बैठे होते हैं। उस तरह से आपके लिए बताना होता है कि किसका मुंह किस तरफ है और उसके बाएं उसके दाएं इस तरह से बैठे होते हैं। उसके बाद आता है आयु संबंधित, मतलब कि एज बेस्ड क्वेश्चन। एज संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जो आयु के संबंधित क्वेश्चन होते हैं, इसमें वो क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब गणितीय तर्क शक्ति। गणितीय तर्क शक्ति मतलब कि जो होता है कई तरह के जो चिन्ह दिए होते हैं और उसमें गुणा भाग करनी पड़ती है। उसके बाद आता है डाइस। डाइस मतलब पासा। पासा भी जो आपने देखा होगा, पासा के जो 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो उस तरह से एक के पीछे एक के सामने कौन सा होगा, 2 के सामने कौन सा होगा, इस तरह से क्वेश्चन दिए होते हैं। तो उसमें आपके लिए बताना होता कि किसके सामने कौन सा अक्षर है। इस तरह से पासा में आता है मैट्रिक्स, आव्यूह। इससे इस बार तो बहुत ही कम एक का देखने मिल गया आ गया, पर पिछली बार जो 18 में पेपर हुआ था उसमें आव्यूह से एक क्वेश्चन हर हाल में बनता था और इस तरह से मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आता है बोर्ड मास, गणितीय सक्रियाएँ। बोर्ड मास आता है जो जैसे कि हम जोड़ घटाव भाग करते हैं, तो उसमें हमारे लिए जो ऐसा होता है ना, हमें एक सीरीज में चलना पड़ता है, पहले जोड़ करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर ऐसे गुणा करेंगे, भाग करेंगे। इस तरह से आपके बोर्ड मास का नियम लगाना पड़ता है, आप जैसे तभी जोड़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेन डायग्राम। वेन आरेख जो होता है उसमें आपके लिए वेन आरेख पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आता है सिलोगिज्म। मतलब न्याय निगमन, कि सभी कुत्ता बिल्ली हैं, सभी बिल्ली कुत्ता है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आते हैं सिलोगिज्म में और न्याय निगमों में। उसके बाद आता है क्लॉक मतलब घड़ी। क्लॉक मतलब घड़ी, ये घड़ी आगे से है, घड़ी से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आता है कैलेंडर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं समस्या जीडी में। और जो वर्बल रीजनिंग है वो इतनी है, आप जो हट जा रहा हूँ एक स्क्रीनशॉट लेकर और अपने एक पेज पर लिखकर चिपका लीजिए। और जो भी इसके अलावा और अगले हम देखेंगे कि जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है उनके कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर हटेगा नहीं, अगर हट जाता तो मैं ही बता देता। तो चलो तो अब देख लेते हैं जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, जो आभाषिक रीजनिंग होती है ना, उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। उसके जो कुछ ही टॉपिक होते हैं, मेन टॉपिक जो मैं वही बताऊँगा, तो वैसे तो बहुत है, बस 4 से 5 टॉपिक हैं जो जीडी में आते हैं, वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे आता है एनालॉजी। इसमें भाषा में भी एनालॉजी होती है, सादृश्यता होती है, और इसमें भी एनालॉजी होती है, सही है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। इसमें भी वर्गीकरण होता है और जो वर्बल रीजनिंग होती है उसमें भी वर्गीकरण होता है। उसके बाद आ जाती है सीरीज। एक सीरीज में आपके लिए आकृति दी होगी और उसी सीरीज की अगली आकृति कहती है सेम, उसी तरह से आपके लिए देखनी होगी कौन सी आकृति सेम इसी तरह से है। और एक आती है आकृति को गिनना, जो फिगर काउंटिंग होती है, जिसमें मतलब कि जैसे त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं, गोला कितने हैं और इसमें वृत्त कितने हैं, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं फिगर काउंटिंग में। उसके बाद आता है जल प्रतिबिंब एवं दर्पण प्रतिबिंब। और जे आते हैं जैसे कोई परछाई दी होती है और इसमें जैसे कोई जल प्रतिबिंब, कोई आकृति दी हुई है, उसके आकृति के जो वो जल में दिखाएंगे तो कैसे दिखेगी, अगर मिरर में दिखाएंगे तो कैसे दिखेगी, इस तरह से। एक आता है कागज़ काटना और मोड़ना। जैसे कागज़ आपके लिए उसमें क्वेश्चन दिया होगा कागज़ काटना और मोड़ना में, जैसे कागज़ काटा उसके बाद ऐसे पलटा, उसे पलटा, ऐसे पलटते रहते हैं, उसके बाद खोलें तो किस तरह से कागज़ दिखाई देगा। तो नॉन वर्बल रीजनिंग सिर्फ इतनी 6 टॉपिक में लिखे हैं जी पढ़ने, और जो वर्बल रीजनिंग में जो मैंने अभी बताए थे वो उतने टॉपिक पढ़ने हैं। और रीजनिंग बस इतना ही सिलेबस होता है, जीडी के लिए बस इतने बहुत है, और इसी में से आपके 20 में से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, मैंने अपना सिलेबस जो सिलेबस बनाया था और मैंने अपने स्टडी टेबल सामने चिपकाया था, मैंने वही इसका टोटल वही सिलेबस मैंने यहाँ पर लिखा है, और मेरे 20 में से इस बार 19 क्वेश्चन सही थे रीजनिंग में। तो आप भी अगर इसी सिलेबस को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। और भाई जी एक किताब जो बता रहा हूँ, किताब बता दे रहा हूँ। चलो जैसे किताब तो 2 है मेरे पास, बट एक जो मैंने किताब पढ़ी थी, चलो वो दिखाता हूँ तुम्हारे लिए। किताब जो मैंने पढ़ी थी
ये किताब सभी ने देखी होगी, अरिहंत पब्लिकेशन, जो आर के झा की रीजनिंग होती है, और जो पतली किताब होती है बहुत ही बड़ी किताब होती है। बस इसी को तुम 6-7 बार पूरी पढ़ लो, 6-7 बार, और आराम से हो जाएगा इसी से। इससे अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीडी का एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं और इतना कठिन नहीं आता क्वेश्चन, तो इतनी पतली बुक सही रहती है। ज़्यादा मोटी बुक लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी बुक लेते हैं ना आप, तो आपके लिए वो लगा भी नहीं मिलेगी और खाली वैसी रखी रहेगी। जैसे मैंने भी मंगा ली मास्टर रीजनिंग पर, वैसी की वैसी रखी नहीं रखी गई, और उसके बाद मैंने पढ़ी तो यही पढ़ी थी, बस यही पढ़ी थी बार बार। उसके बाद अगर आप ये लेते हैं तो ये भी एक बेस्ट बुक है। उसके बाद आप अंकित भाटी सर की बुक लेते हैं, जो रीजनिंग की बुक आ रही है अंकित भाटी सर की जो 10 अक्टूबर को छूट चलेगी उस पर, अक्टूबर में, तो आप वो भी ले सकते हैं। वो भी बेस्ट बुक है, क्योंकि जो 2022 में पेपर हुआ था, मेरे दोस्त ने अंकित भाटी सर की जो जीडी की बुक मंगाई थी, मैंने वो लगाई थी। बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हुआ था, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए थे उसमें, तो मैंने वो भी लगाई थी और जे भी लगा दी। 3 से 4 बार बुक लगा दी मैंने, और 7 से 8 बार जे बुक लगा दी पूरी मैंने। और तो इसमें से अगर आप इसी तरह से लगा रहे हैं बुक, रीजनिंग कर रहे हैं, आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और भाई जीडी में सिलेक्शन लेने के रीजनिंग तो हर हाल में करनी पड़ेगी, क्योंकि 20 में से 20 नहीं तो 18-19 तो करनी, 18-19 इस तरह से क्वेश्चन, 18 से क्वेश्चन नीचे नहीं होने चाहिए आपके। अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं ना, तो अगर 18 से क्वेश्चन नीचे हो रहे हैं आपके, तो कहानी दिक्कत में जा रही, समझ लो। 18 से क्वेश्चन ऊपर ही होने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने जा रहा है भाई, और इतनी पढ़ाई हो रही ना ऑनलाइन, इस ऑनलाइन कंटेंट मिल रहा है इतना बढ़िया भाई, आपको पता ही है कि कंपटीशन कितना हाई हो रहा है। तो भाई प्रैक्टिस तो जो ज़्यादा करेगा उसी का नंबर आएगा। तो भाई आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो भाई इतनी प्रैक्टिस करो ना, कि कोई भी तैयारी करता हो आपके लेवल में, आप अगर 6 महीने इतनी दे देना, अगर अपनी ज़िंदगी में 6 महीने आप सही से पढ़ाई कर लें, तो आप अपनी जो ज़िंदगी है उससे 4 से 5 साल अगले बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैंने ये आजमाया हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत 6 महीने इतनी दबा के पढ़ाई की थी कि मेरा आराम से एक ही बार में सिलेक्शन हो गया। और इस बार CI में सिलेक्शन हो गया मेरा। तो 15 तारीख को, मैं 12 तारीख को वहाँ जाऊँगा, 15 को ज्वाइनिंग पर, 12 को निकल जाऊँगा यहाँ से। 12 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग है ट्रेनिंग सेंटर मध्य प्रदेश में, तो वहीं पर जाने वाला हूँ। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और वहाँ ट्रेनिंग पे जाऊँगा तो वहाँ की मैं वीडियो डालता रहूँगा, किस तरह से क्या हो रहा है, और हमारी लाइफ किस तरह से, ट्रेनिंग किस तरह से होती है, और क्या मुसीबतें आती हैं, क्यों, क्या खाना मिलता है, किस तरह से क्या होता है, पूरी रूटीन बताऊँगा। क्योंकि आप भी 2023 में 24 में आने वाले हो हमारे पीछे, तो आपके लिए जो मैं बताता रहूँगा, तो आपके लिए थोड़ा डर होगा, जो ट्रेनिंग का डर होता है वो निकल जाएगा, और आप बहुत ही अच्छा लगेगा देखने, मोटिवेट होगा कि हाँ भाई मुझे भी यहाँ पर जाना है और वर्दी लेनी। तो भाई वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह से आपके मोटिवेशन वीडियो वहाँ से डालता रहूँगा, और जो भी सिलेबस के बारे में बताऊँ, कोई भी जानकारी लेनी हो तो भाई कमेंट कर दो। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो जैसे अभी तो मेरा चैनल डेड हुआ पड़ा है, क्योंकि चैनल में मैं अपनी कोई भी लिंक नहीं डाल सकता, तो मैं अपना नंबर पिन कर दूँगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, और उस पर मैसेज कर देना आप, और बता देना कि मुझे SSC ग्रुप में जोड़ दो, तो मैं उस ग्रुप में जोड़ दूँगा आपके लिए। और उस ग्रुप में जोड़ने के बाद में आपको जो भी, जैसे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्या किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, कि हमारे कौन सा टॉपिक किस तरह से पढ़ें, पहले कौन सा पढ़ें, कौन सा बाद में पढ़ें, उस तरह से अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे मैसेज करके, और मैं आपको उसको बताता रहूँगा। कि सभी बच्चे हैं, कम से 150-200 बच्चे हो चुके हैं उसमें, और सभी बच्चों को मैं गाइड करता रहता हूँ। बहुत ही बच्चे पूछते रहते हैं कि किस तरह से पढ़ें, किस तरह से नहीं, और हर बच्चे का मैं टाइम निकाल कर रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं खाली हूँ, कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बस अपनी पढ़ाई करता हूँ थोड़ी बहुत देर, और आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, बस इतना ही काम है। उसके बाद जब ट्रेनिंग पर चले जाऊँगा तो भाई थोड़ा जस्ट टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तब भी कोशिश करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ। और अगर मेरी वीडियो से कोई आपकी हेल्प लगी तो प्लीज़ कमेंट कर दें, बताएं कि हाँ कितना अच्छा है। और जो भी भाई SSC जीडी तैयार कर रहा है ना, वो अपनी इस बार कमेंट कर दे कि हाँ भाई इस बार मैं भी लेकर आ रहा हूँ आपके पीछे वर्दी। और आपके लिए कौन सी पोस्ट चाहिए, आपके लिए सबसे अच्छी कौन सी पोस्ट लगती है, वो आप इसमें कमेंट करके बताएं कि हाँ मुझे CISF चाहिए, BSF चाहिए, असम राइफल चाहिए, या SSF चाहिए। इसी तरह से आप अगले बढ़ते रहिए और मेहनत करिए। चलो ओके, तो जय हिंद, जय भारत, सभी को मिलते हैं अगली वीडियो में।